हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएमबी यूनिवर्सिटी का एफवाईपी सेमेस्टर 2 23-27 सेशन का रिजल्ट जारी हो चुका था। कल रात में मैंने आप सभी बच्चों को बता दिया था कि आपका जो रिजल्ट है वो उसमें आप लोग कैसे प्रकार बेसिकली किस प्रकार करके अपना रिजल्ट में पास, फेल, प्रमोट ये सारी बातें जांच सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको इस बोर्ड के माध्यम से यहाँ पर बताऊंगा कि किस प्रकार आप लोग चेक करिएगा एक एक चीज कि आपका जो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का जो रिजल्ट है, ठीक है, उसमें यूनिवर्सिटी जो कहा था 4 सीजीपीए मार्क्स के आधार पे आपको सेमेस्टर 2 से सेमेस्टर 3 जाने दिया जाएगा। ये क्राइटेरिया हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि बहुत से बच्चों का रिजल्ट में फेल दिखा रहा है। तो एक डाउट रह रहा है सबका कि हम सेमेस्टर 3 जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तो सबसे पहले उन्हीं बच्चों को बता दूं कि जिनका रिजल्ट में सेमेस्टर 2 में फेल आया हुआ है तो वो सेमेस्टर 3 नहीं जा पाइएगा। ठीक है, पहले जान लीजिए जिनका भी सेमेस्टर 2 के रिजल्ट में फेल आ चुका है वो ना सेमेस्टर 3 का एडमिशन करवाइएगा ना सेमेस्टर 3 का फॉर्म फिलअप करिए, क्योंकि आपको सेमेस्टर 3 जाने दिया जाएगा, क्योंकि आपका ना एडमिशन हो सकता है ना फॉर्म फिलअप हो सकता है। तो आपको जब तक आपके प्रीवियस मतलब सेमेस्टर 1 में बैक लगा हुआ है या सेमेस्टर 2 में बैक लगा हुआ था जिस वजह से आपका रिजल्ट फेल दिख रहा है, तो अगर आप क्लियर नहीं करोगे तो आप आगे नहीं जा सकते, ये बात समझ लीजिए। ठीक है, अब आप फेल है पास कैसे हो गए, मतलब पास हो गए तो अच्छी बात है हमारी यूनिवर्सिटी से, लेकिन रिजल्ट में अगर प्रमोटेड दिखाया हुआ है तो आप कैसे जांच सकते हैं ये सारी बातें बताऊंगा, क्या लीगल प्रोसेस है। और सबसे बड़ा एक बच्चों को डाउट है कि सर अगर मैं बेसिकली रिजल्ट में अगर मेरा प्रमोटेड है या फेल है, मेरे पेपर अच्छा गया था फिर भी मार्क्स कम दिया है, तो क्या करना चाहिए। तो एज मैं आपसे बच्चों को भैया सौरभ भैया मैं आपको यहाँ पर गाइड करूंगा कि आपके लिए क्या बेसिक स्टेप हो सकते हैं, क्या अपनाना चाहिए, क्या आपको फॉलो करना चाहिए, इसलिए बताता हूँ। तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा बने तो शेयर कर दीजिएगा, पूरा सुनिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। बाकी इसके अलावा कोई डाउट रह जाता है तो आप हमारे फेसबुक में टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, ताकि कोई नोटिफिकेशन शेयर कर दिया जाएगा। फेसबुक इंस्टाग्राम वहां जुड़ के जो पूछना रहेगा पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए ध्यान से सुनिएगा बस बात को। ठीक है, एक तरफ मैं लिख दे रहा हूँ सेमेस्टर 1 समझ जाइएगा आप लोग, और सेमेस्टर 2। ठीक है, आपका सेमेस्टर 1 में 6 पेपर था, सेमेस्टर 2 में भी 6 पेपर था। सेमेस्टर 1 में एक मेजर पेपर था और यहाँ 2 मेजर पेपर थे। ठीक है, MJ2 और MJ3, यहाँ भी माइनर था, यहाँ भी माइनर था, यहाँ भी भैया MDC था, यहाँ भी MDC था, यहाँ AEC था, सेक पेपर था और अंडरस्टैंडिंग एरिया जिसे BSc में काउंट किया जाता है। बस यहाँ अंतर क्या था, AEC था या तो आपका सेक पेपर था। टोटल पढ़ना था आपको 6 ही पेपर था, खाली बस अंडरस्टैंडिंग एरिया का पेपर हट जाता है। ठीक है, आपने डिटेल पढ़ा होगा या मैथमेटिकल रखा होगा, वो आपकी इच्छा। इस प्रकार से आपका सब्जेक्ट बन गया था। हमने आपको बताया हुआ था कि भैया आपका जो मार्क्स है, ठीक है, उसमें इंटरनल आपका 25 नंबर का हुआ है, तो 25 में आपको 40% लाने, 25 का 40% निकालोगे तो भैया 10 नंबर आपको लाने। एक्सटर्नल का पेपर हुआ है, चलिए मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, एक्सटर्नल का जो पेपर हुआ था वो होता है किसी बच्चे का 75 का हो सकता है, मोस्टली का 75 का ही होता है। ठीक है, तो 75 का भी अगर आप 40% निकाल लोगे तो 30 नंबर तकरीबन आपको लाने। पहले ये समझ लीजिए, बेसिक स्टेप समझिए पहले कैसे जांचिएगा। इंटरनल है 25 नंबर का इंटरनल होता है, 40% लाइएगा। 10 नंबर अगर आप इंटरनल में है तो आप पास है, 10 से फेल है मतलब 10 से कम नंबर है तो आप उस सब्जेक्ट के इंटरनल फेल है, और जो बच्चा इंटरनल फेल है उसको इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों देना पड़ेगा। ठीक है, और किसी बच्चे का रिजल्ट में अब्सेंट भी दिखा रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए यूनिवर्सिटी क्या करता है ना, हमारा अब्सेंट है ना, तो आप सोचो कि भैया हम तो अब्सेंट थे प्रैक्टिकल के दिन में, जाकर प्रैक्टिकल अब्सेंट वाला दिन दे देंगे, प्रैक्टिकल खत्म हो नहीं, फॉर्म फिलअप भी करना पड़ेगा, एग्जामिनेशन दीजिएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी मार्क्स नहीं भेजता। तो अपने सपोर्ट में जितना हो सके जो भी काम रहेगा वो सारा अक्सर कंप्लीट करिएगा। ठीक है, तो 25 में से 40% 10 नंबर, 75 40 में 30 नंबर लाइएगा तो आप पास हो जाइए, वरना फेल होगा। अब क्या हो रहा है, बहुत सारे बच्चों का ये सेमेस्टर 1 में, ठीक है, यहां पर क्या था, किसी पेपर में प्रोमोट लगा हो। ठीक है, अब यहां किसी बच्चे का ये जो डेटा है ना, ठीक है, इसमें भी ये क्या है, यहां पर रिजल्ट में प्रोमोट है, लेकिन यहां पर क्या है, हर सब्जेक्ट में 40% से अबव है, और इसमें शायद हो सकता है किसी एक पेपर में बैक लगा होगा। ठीक है, किसी एक पेपर 2 पेपर में बैक लगा होगा। यूनिवर्सिटी बोलता है कि भैया आप पहले जो गाइडेंस था 12 पेपर में से कोई 9 पेपर पास कर लो। ठीक है,
तो आप पास हो जाओगे। फिर बाद में बोलता है कि भैया आप 4 सीजीपीए मार्क्स लेकर आओ। यूनिवर्सिटी पता क्या गड़बड़ करता है, ये जो सेमेस्टर 2 का आपको रिजल्ट दिया है ना, इसमें सिर्फ रिजल्ट दिखता है। भाई आप ओवरऑल जो रिजल्ट है वो लिखो ना, कि आप सेमेस्टर 2 से सेमेस्टर 3 जा सकते हो। बच्चों को बस यही दिक्कत हो जाता है, ठीक है। यूनिवर्सिटी वाला जो सीजीपीए दिया है ना, वो आपका दिया हुआ सेमेस्टर 2 का। आपका ओवरऑल जो सीजीपीए वो 4 सीजीपीए यानी लगभग देखिएगा ना तो 38% मार्क्स आपका स्कोर होना चाहिए। और सीजीपीए निकालने का पता क्या तरीका होता है, हर यूनिवर्सिटी अलग अलग फॉलो करता है। क्या, अगर आप 100 नंबर का पेपर है, पहले बता रहा हूँ, ये है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है बात। 100 नंबर का पेपर है, तो अगर आपका 100 नंबर का पेपर है, उसमें अगर आप 40% या फिर 40 नंबर लेकर तो वो 4 सीजीपीए काउंट हो जाता है। मतलब बात वही 40% आपको लेना पड़ता है। और कुछ यूनिवर्सिटी वाला भाई 32 नंबर पासिंग मार्क्स रखता है, तो हर हिसाब से अलग अलग वेरी करता है। इसलिए आप क्या करो, आपको जो भी मार्क्स मिला हुआ है, ठीक है, उसको क्या कर लो, आप मान लो कि इसमें आपको जो भी सीजीपीए आया होगा उसको 9.5 से इंटू कर दो। इससे आपको एक रफ डाटा मिल जाएगा। इसको भी 9.5 से इंटू कर देना, आपका लगभग परसेंटेज मिल जाएगा कि भाई हाँ। और आपका सेमेस्टर 1 में देखिए 6 सब्जेक्ट था, ऑब्वियसली हो गया शायद 600 नंबर का, 550 नंबर जोड़ लो, ये भी 550 नंबर, 1100 नंबर। देखिए रफली बता रहा हूँ, ठीक है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्योंकि 100 ये शायद 75 नंबर का था, ये 50 का था, ये शायद 100 या 75 देख लीजिएगा। जितना भी था इन दोनों को जोड़ लीजिएगा। मैं मान के चलता हूँ रफली 1100 नंबर है, तो 1100 का आप क्या करना ना, लगभग यूनिवर्सिटी ने बोला था भैया 4 सीजीपीए, मान के चलते चलिए 38% या 40% निकाल लेना। उतना नंबर लाए हो तो पास हो, वरना फेल हो। तो इस प्रकार आप लोग अपना जांच सकते हैं घर पर बैठे, क्योंकि देखिए हर बच्चे का जो रिजल्ट है ना वो चेक करना इम्पॉसिबल। आप खुद सोचो, क्योंकि आप सामने थोड़ी भैया बैठे हो मेरे कि मैं आपको बता दूंगा ऐसे, क्योंकि हर बच्चे का रिजल्ट देखना है, एक एक स्टेप समझाना पड़ता है। इसलिए आप क्या करिए, पूरा समझ लीजिए क्या कि आपको जांचने के लिए क्या तरीका है। आप 9.5 से इंटू कर दो, इसको 9.5 से इंटू कर दो, यहाँ भी आपको एक अप्रोक्स नंबर तो मिल जाएगा, यहाँ पे अप्रोक्स मिल जाएगा। और हम लोग मान के चलते कि चलिए यूनिवर्सिटी ने 4 सीजीपीए कहा था, चलिए 40% हम लोग मान लेते हैं। अगर आपका सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 1100 का 40 नंबर आप निकाल लो, 440 नंबर लगभग हम कैलकुलेट करेंगे, तो 1100 नंबर चलिए मान के चलते हैं, ठीक है। इसका आप क्या करोगे, 40% कैलकुलेट कर लो, तो 40% कैलकुलेट करोगे तो 440 नंबर अगर आपका दोनों सेमेस्टर मिला क्या है तो आप पास हो, वरना आप सेमेस्टर के रिजल्ट में बेसिकली आपका जो रिजल्ट है उसमें फेल दिखा रहा हो। इस प्रकार आप बेसिक चीज जानते हो कि आपको खुद समझना पड़ेगा ना कि भैया रिजल्ट कैसे जांचना है कैसे नहीं। उसके अलावा भी क्या हो रहा है, बहुत सारे बच्चों को जो रिजल्ट है वो खुल नहीं रहा है। इसके पीछे भी कारण ये है कि सेमेस्टर 2 का जो रिजल्ट है, बहुत से कॉलेज का मार्क्स नहीं भेजा जाता भाई इंटरनल का, प्लस कुछ कॉलेज वाला लापरवाही, यूनिवर्सिटी लापरवाही, जिस वजह से आपका रिजल्ट नहीं खुल रहा हो। तो रिजल्ट नहीं खुल रहा तो आपको चिंता ना होइए भाई, 1-2 दिन इंतजार कर लो, रिजल्ट आपका आ जाएगा, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को सर मेरा तो हमने इतना मेहनत से लिखा था भैया, फिर भी हमें नंबर नहीं मिला, सर क्या करना चाहिए, ठीक है। तो भैया आप जान लीजिए एक बात, आपका मैंने आपको स्टार्टिंग दिन में बोला था, आपने जब एडमिशन करवाया होगा, कि आप धीरे धीरे यूनिवर्सिटी के व्यवहार से आप परिचित हो जाओ धीरे धीरे करके, ठीक है। कि आप कितना भी अच्छा से लिख के आओ आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, लेकिन जो बच्चे चोरी करके डकैती करके लिखेंगे उनको बहुत ज्यादा नंबर मिलता है। आप मेहनत से लिखोगे, सही भी लिखोगे तो आपको नंबर नहीं दिया जाता। ये आज का यूनिवर्सिटी का नहीं है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर क्या कर सकते हैं, देखिए एक ही जवाब मेरे पास, आप आरटीआई करना चाहो आरटीआई कर सकते हो, ठीक है। आरटीआई आपके हक का है, हर भारत के हमारे सभी नागरिकों तो आपका भी हक है, आप आरटीआई करना कर सकते हो। आरटीआई करने का लीगल प्रोसेस हमने वीडियो बनाया हुआ तो यूट्यूब पे आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका क्या कि भैया आपको क्या करना होगा, पहले तो स्क्रूटनी का फॉर्म आता है, कोई बच्चा मत भरिएगा, 1 पैसा मत दीजिएगा, हर पेपर का 500 रुपया लगता है, रिजल्ट कब आता है कब नहीं कोई फायदा नहीं, इसलिए 1 रुपया बर्बाद मत करिएगा। या तो पेपर फिर से देना होगा, और जिस बच्चे रिजल्ट में फेल आया हुआ वो तब तक आगे नहीं जा सकता जब तक आपका सेमेस्टर का जो जिस भी पेपर में बैक या क्लियर लगा होगा, प्रमोट लगा होगा, वो क्लियर करना तो ही आप आगे जा पाइए, अदरवाइज आगे आप नहीं जा पाइएगा। तो समझ में आ गया होगा कि आपको पहले क्लियर करना होगा जिसका रिजल्ट में फेल है, और जिसका भी बेसिकली भैया करना क्या है तो एग्जाम देना है या आरटीआई कर लीजिएगा, वो आपके लिए ज्यादा सही रहने वाला है। तो आशा करूंगा कि अब आपसे बच्चों सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो जितना हो सके शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, बाकी मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक जय हिंद जय भारत।